Hello everyone, welcome back to our platform. Today in this video we will discuss टास्क डेलीगेशन टूल। तो गाइज आपको पता होता है कि डेलीगेशन टूल क्या है। तो आइए चलते हैं, इनका एक छोटा सा ब्रीफ मैं दूंगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। डेलीगेशन टूल हमारा ये वर्क करती है ना कि किसी भी कंपनी में आप कॉमन ये फैक्टर देखते होगे कि जब भी कोई टास्क आप असाइन करते हो किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, तो हम क्या करते हैं, मैनुअल फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे या तो उन्हें टेक्स्ट करते हैं या फिर हम मैनुअली उन्हें कह देते हैं कि आपको ये काम करनी है। ठीक है। और उसी के मैनुअल के अकॉर्डिंग मैनुअल फॉलोअप्स कर रहे हैं, उनसे फॉलोअप्स ले रहे हैं कि आपका काम हुआ कि नहीं, मेल पे फॉलोअप ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे ले रहे हैं। बट कोई ऐसा कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं हो रहा है कि कौन सा काम दिया, कौन सा काम कंप्लीट हो गया, कितना टाइम पे कंप्लीट हुआ या कौन सा काम कंप्लीट ही नहीं हुआ। इनकी कोई हिस्ट्री हमारी सेटिंग्स में रहती ही नहीं है। तो गाइस ये ना सिस्टम वेरी कॉमन मैं देख रहा था हर एक कंपनीज़ में। तो मैं लास्ट 3 ईयर से इसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, प्रोसेस ऑटोमेशन पे। तो हमने ये जो टूल है ना, डेलीगेशन टूल, ये हमने काफ़ी कंपनीज़ में इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। तो मैं इनका एक ब्रीफ दिखाना चाहूँगा आपको इस वीडियो पे, जहाँ पे आप समझ सको कि डेलीगेशन टूल वर्क कैसे करती है और इसकी बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो, व्हाट्सअप कनेक्ट करके, मेल को ऑटोमेट करके और इसकी स्कोरिंग बनाकर। तो ये पूरी आपको हेल्प करेगी एक टास्क को डेलीगेट कर देने के बाद ये कैसे ऑटोमेटिकली सिस्टम्स इसको कंप्लीट करवाएगा आपके एम्प्लॉय से। मतलब आपको टास्क देने के बाद एम्प्लॉय के पीछे नहीं लगना है, सिस्टम उनके पीछे लग जाएगा कि आपको ये काम कंप्लीट करनी है इस टाइम के अकॉर्डिंग। अदरवाइज उनकी जो MIS है ना, उस पर इम्पैक्ट होने लगेगा, मतलब उसकी स्कोरिंग पे इम्पैक्ट होने लगेगा। तो गाइज आइए मैं वीडियो पे आपको, स्क्रीन पे आपको बताता हूँ। यस एवरीवन, मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ विजिबल है। और अभी मैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं अपनी प्रोसेस डैशबोर्ड पे हूँ, जो हमने सारे टूल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके लिंक्स रखे हुए हैं। तो आज की वीडियो पे हम डेलीगेशन टूल पे जैसे कि हम बात करने वाले हैं। तो हम डेलीगेशन टूल पे आएंगे और यहाँ से हम अपने मास्टर शीट को ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें मास्टर शीट ओपन करनी होती है और इसका ब्रीफ मैं आप लोगों को दूंगा। तो मास्टर शीट देखिए हमारी ओपन हो चुकी है। और ओपन होने के जस्ट फर्स्ट ही हमारी सेटिंग की सीट आती है, जो हम फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट के रिगार्डिंग हम इसको अपडेट करते हैं। ये वन टाइम एक्टिविटी होती है। जब भी डेलीगेशन टूल अगर आपको अपनी कंपनी में सेट करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है, तो आपको सेटिंग सीट पूरी तरह से अपडेट करनी होती है। तो सेटिंग सीट किस तरह से अपडेट करोगे, तो ये एक अलग पार्ट ऑफ एजेंडा है। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तब मैं आपको 1 to 1 इसको गाइड करूँगा। तो हम आइए चलते हैं, डेलीगेशन का पूरा ओवरव्यू इस वीडियो पे लूँगा। तो इसके बाद मैं डेलीगेशन मास्टर डेटा पे आ जाता हूँ। मास्टर डेटा का हमारा ब्रीफ ये होता है कि जो भी टास्क आप असाइन करोगे ना, डेलीगेट करोगे अपने एम्प्लॉय को, ये यहाँ पे कंटिन्यू आता चला जाएगा। मतलब ये डिटेल्स यहाँ पे आती चली जाएगी, जो टास्क की हिस्ट्री होगी 1 2 3 4 5 6, जितने भी आप टास्क असाइन करोगे यहाँ पे कंटिन्यू आता चला जाएगा। अभी एग्जाम्पल के लिए हम एक टास्क असाइन करेंगे और उनकी ही पूरी फ्लो को हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कैसे टास्क असाइन होगा, कैसे डूअर उसको कंप्लीट करते हैं और कैसे उसकी फिर आप मॉनिटर करके उसको अप्रूवल देकर उसको पूरी कंप्लीट कर सकते हो प्रोसेस को। तो सबसे पहले आपको टास्क असाइन करने के लिए यहाँ पे न्यू टास्क रिक्वेस्ट का फॉर्म हमने ऐड किया हुआ है। फॉर्म की लिंक है ये, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो डायरेक्ट आप अपने फॉर्म पे चले आ जाओगे, डेलीगेशन फॉर्म पे। ओके। तो डेलीगेशन फॉर्म देखिए हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे न्यू टास्क ऑटो फील्ड आया गया है। टास्क देने के लिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ओके। यहाँ पे आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, आपके पास न्यू टास्क रिक्वेस्ट फॉर्म आपके स्क्रीन पे ओपन हो चुकी है और इसके थ्रू आप अपने टास्क को अपडेट करोगे। तो मान लीजिए मैं अभी एक टास्क असाइन करूँगा अपने डिपार्टमेंट के किसी एम्प्लॉय को, और उसकी प्रोसेस आप एक बार चेक कर सकते हो। तो टास्क प्रायोरिटी सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि टास्क प्रायोरिटी हाई या मीडियम या लो। तो मैं हाई सेलेक्ट करके चलता हूँ, ये वेरी हाई प्रायोरिटी है ये टास्क। डेलीगेट कौन कर रहा है, मैं डेलीगेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नाम भी ऐड कर सकते हो। फिर डेलीगेटेड टू, किसको आप डेलीगेट कर रहे हो, मैं सोमनाथ को टास्क देना चाहता हूँ। ओके, सोमनाथ को ये काम करवाना है मुझे उनसे। टास्क मेरा ये है कि मैं उनसे चाहता हूँ कि मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डेलीगेशन टूल इम्प्लीमेंट की जाए, जो सोमनाथ करेगा। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं टास्क, ओके, इम्प्लीमेंट डेलीगेशन टूल
फॉर द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया, ये सोमनाथ को हमने ये काम देना है। टारगेट डेट मुझे 4 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करवाना है। 28 ऑफ नवंबर के पहले हमको इसको कंप्लीट करवाना है अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। ये हमने डेट सेलेक्ट कर दिया। अगर उस पर्टिकुलर डेट में अगर आप टाइम लिमिट भी स्पेसिफाई करना चाहते हो, जैसे 21 ऑफ नवंबर में मुझे आफ्टरनून पे ये कंप्लीट चाहिए, मतलब 12 o'clock के पहले, और मेरी 4 बजे की मीटिंग है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ, तो आप टाइम लिमिट भी दे सकते हो। अदरवाइज अगर आप नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली डे एंड का ऑटोमेटिकली टाइम वहाँ पे कंसिडर हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं मेंशन नहीं कर सकता हूँ ऐसा कोई टाइम लिमिट। और अगर फाइल अपलोड कोई करनी है रिगार्डिंग अगर स्पेसिफिक इस टास्क के अकॉर्डिंग, तो आप वो भी अपडेट कर सकते हो। तो आप इसको फिर सबमिट कर दोगे तो ये टास्क सबमिट हो जाएगा, मतलब सोमनाथ शर्मा को ये टास्क असाइन हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी हमने फॉर्म तो भर दिया, मतलब हम बैठे बैठे टास्क को असाइन कर दिए। तो सबसे पहले एक्टिविटी क्या होगी, वो डेटा हमें सबसे पहले अपने मास्टर डेटा पे दिखेगा। टास्क आईडी से लेकर जो हमने डेटा अपडेट करी है टास्क प्रायोरिटी तक, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखेगी। और जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे टास्क अभी आ जाएगा। देखो यहाँ पे टास्क आईडी आ गया। इसके पहले ये टास्क आईडी DS11 है, मतलब इसके पहले के टास्क अभी हमने इसको हाइड कर रखा हुआ है, तो ये 1 से स्टार्ट होता है बाय द वे। तो टास्क आईडी आ गई, टास्क रिक्वेस्ट आ गई, डेलीगेटेड बाय आ गया, डेलीगेटेड टू क्या टास्क है वो आ गई है, कब आपने असाइन किया वो आ गया, टारगेट डेट कब की दी आपने वो आ गया, टास्क प्रायोरिटी आ गया। अटैचमेंट फाइल अगर हमने कुछ करा होता तो यहाँ पे उसकी लिंक आ जाती। तो इसकी पूरी डिटेल्स आप देख रहे हो गाइज, जब आपने फॉर्म भरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैं तो एज अ मैनेजर मैंने टास्क असाइन कर दिया, बट सोमनाथ शर्मा को कैसे पता चलेगा कि आपको टास्क एक नया मिला है। तो क्या होगा, उसके पास व्हाट्सअप भी चला जाएगा सोमनाथ शर्मा को, और मेल भी चल जाएगा फॉर द इंटीमेशन कि आपको एक नया टास्क असाइन हुआ है। तो ये एक इंटीमेशन के लिए, बट हम डूअर वाइज भी अलग अलग सीट्स हमने बना कर रखे हैं, वो भी अभी हम लोग फर्दर अभी रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाओ। देखो व्हाट्सएप पे ये टास्क सोमनाथ शर्मा को मैसेज चला गया बनकर। कितना अच्छा मैसेज चला गया कि सोमनाथ शर्मा आपको एक नया टास्क मिला है सन्नी कुमार से, ये टास्क की डिटेल्स है, ये डेडलाइन है, और यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हो। अपडेट करने के उनके काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, वो यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं और अपने इंडिविजुअल पोर्टल से भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए ये मैसेज कभी ऊपर चलता जाए, शिफ्ट होता जाए, तो वो आप यहाँ से फाइंड करके आप लिंक्स के थ्रू अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका एक इंडिविजुअल पोर्टल है जहाँ से आप अपने सारे पेंडिंग काम देख सकते हो। और ये डेलीगेशन का कंफर्मेशन मैसेज आ गया है कि आपकी टास्क असाइन हो चुकी है। तो ये था फर्स्ट एक्टिविटी कि आपके डेलीगेशन का जो मैसेज है वो व्हाट्सएप पे चला गया। सेम एज इट इज सोमनाथ को मेल पे भी रिसीव हो चुकी है कि देखो सोमनाथ आपको एक नया टास्क रिसीव हुआ और उसकी डिटेल्स ये है जो सेम व्हाट्सएप पे गई है, और उसकी लिंक भी यहाँ पे आ चुकी है। तो ये था एक्टिविटी की उनको इंटीमेशन चला गया। अब बात करते हैं सोमनाथ शर्मा की पोर्टल, जो हमने उनके लिए स्पेसिफाई बना रखा है, हर एक एम्प्लॉय के लिए हमने बना रखा है। तो हम होम पेज पे आते हैं और सोमनाथ शर्मा हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 1 सेकेंड, हमारी सेल्स डिपार्टमेंट में है वो, ठीक है। हम सोमनाथ शर्मा पे क्लिक करेंगे तो सोमनाथ शर्मा का ये हमने इंडिविजुअल पोर्टल बनाया हुआ है कि सोमनाथ शर्मा के पास इनका एक्सेस होता है और अपने सारे काम वो यहाँ से देख सकता है। तो हम अभी डेलीगेशन की ही बात कर रहे हैं आपके साथ। तो डेलीगेशन सीट उनका जो हमने उनके लिए प्रिपेयर किया, हम वो ओपन कर लेते हैं। ये हमारा सोमनाथ शर्मा का डेलीगेशन सीट है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सोमनाथ शर्मा के रिलेटेड जो भी टास्क आप असाइन करोगे, जितने भी टास्क, वो यहाँ पे फिल्टर होकर चलाएगा। जो हमने प्रीवियस सीट आपको दिखाया था वो मास्टर डेटा था, जहाँ पे सारे काम आएंगे सोमनाथ शर्मा ABCD जितने भी डूअर, बट इसमें फिल्टर होकर ओनली सोमनाथ शर्मा का ही काम आपको दिखेगा, ओनली फॉर द पर्टिकुलर डूअर। तो देखो ये सोमनाथ शर्मा अभी जस्ट हमने सीट खोला तो ये जस्ट लोडिंग होकर ये डेटा उनके पास आ गया। अब ये सेम इन्फॉर्मेशन आई जैसे कि हमने लास्ट सीट पे अभी रिव्यू किया आपके साथ। अब सोमनाथ शर्मा को अगर ये काम कंप्लीट करना है तो आपको यहाँ पे अपडेट के बटन पे क्लिक करके अपडेट करना होगा कि मैं टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद भी आगे की कुछ सीट्स हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा, पहले टास्क को अपडेट करके आपको दिखाता हूँ। तो अपडेट बटन पे जब आप इसको क्लिक करोगे,
यहाँ पे अपडेट बटन पे जैसे क्लिक किया, आपके पास एक अपडेट का फॉर्म ओपन हो जाएगा और यू नो गाइस फ्रॉम द पर्टिकुलर फॉर्म के थ्रू आप इसको अपडेट कर सकते हो अपना टास्क स्टेटस। तो आप यहाँ पे डन मार्क करेंगे। मैं अभी डन मार्क कर रहा हूँ कि मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया है और स्पेसिफाइड रिमार्क्स मैं देना नहीं चाहता। अगर देना चाहते हो तो वो भी आप अपडेट कर सकते हो। और मैं जैसे इसको सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट करने के साथ ही ये फॉर्म अपडेट हो गया। अब ये टास्क हमारा अपडेट हो चुका है और अपडेट होने के बाद हमारी जो मैनेजमेंट है जिसने हमें टास्क असाइन किया था उसके असिस्टेंट के पास और मैनेजर के पास एक मैसेज चला जाएगा कि पर्टिकुलर सोमनाथ शर्मा ने ये काम कर दिया है, तो काइंडली इसको आप चेक करो और अप्रूव कर दो कि पूरी तरह से ये टास्क कंप्लीट हो चुकी है या नहीं। तो ये प्रोसेस था। अब सोमनाथ शर्मा की सीट पे ये टास्क का स्टेटस अप्रूवल पेंडिंग पे चला आ गया। ये देखो अप्रूवल पेंडिंग पे। ओके, तो ये टास्क स्टेटस यहाँ से अपडेट किया हमने इस कॉलम से जहाँ पे लिंक्स आती है, ये अप्रूवल पेंडिंग पे चलाया है स्टेटस और हमारा टाइम स्टैम्प आ गया। और अप्रूवल करने का प्लान विद इन 1 डे हम लोग देते हैं कि एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन है कि एक दिन के अंदर सारे टास्क आपको अप्रूव कर लेने होते हैं जितने भी काम आपके अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट आते हैं। तो जब अप्रूवल हो जाएगा तो अप्रूवल के टाइम स्टैम्प यहाँ पे चला आएगा। तो सबसे फिर हम लोग बैक अपने आ जाते हैं मास्टर शीट पे। मास्टर शीट कंट्रोल करती है हमारी मैनेजमेंट की, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, जो इसमें सारे टास्क का स्टेटस वो देखते हैं और जो भी अप्रूवल करना है या फिर जो भी पेंडिंग फॉलोअप करना है टास्क का वो सब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं मास्टर डेटा से। तो मास्टर डेटा पे हम लोग चले आते हैं अप्रूवल पेंडिंग टास्क। देखो वो सेम स्टेटस यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ सोमनाथ शर्मा का दिखेगा, यहाँ पे हर एक डूअर का टास्क दिखेगा क्योंकि ये हमारी मास्टर डेटा शीट है। तो अप्रूवल पेंडिंग पे चले आते हैं। अप्रूवल पेंडिंग पे आने के बाद ये यहाँ से हम लोग इस लिंक के थ्रू अप्रूवल कर सकते हैं। ये टास्क की डिटेल्स आ गई और इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से उनको अप्रूवल दे सकते हो कि हाँ मैंने टास्क जो कंप्लीट किया है डूअर ने उसको मैं अप्रूव करता हूँ क्योंकि टास्क पूरी तरह से कंप्लीट है। आपके पास रिजेक्ट का भी ऑप्शन आएगा। तो रिजेक्ट का भी एक अलग ऑप्शन है कि जब कोई टास्क कंप्लीट होता है बट वो आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हो, तब वो नॉट अप्रूव कंसिडर हो जाएगा। आप इसको अप्रूव पे मार्क करोगे और सबमिट कर दोगे। आप जैसे ये सबमिट करोगे तो एज अ यू मैनेजर आपने जैसे को इसको अप्रूव किया तो जो डूअर है हमारा सोमनाथ शर्मा उसके पास भी एक इंटीमेशन चला आएगा कि आपने जो टास्क कंप्लीट किया था वो आपकी अप्रूव हो चुकी है, तो आपकी टास्क पूरी तरह से कंप्लीट है। तो ये अप्रूवल पेंडिंग से देखो रिमूव हो गया। ये फुल्ली ऑटोमेटिकली चल रहा है और जो भी एक्टिविटी सब व्हाट्सएप पे भी आ रहा है मैसेज, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ मास्टर शीट पे आ जाते हैं और व्हाट्सएप पे फिर आ जाते हैं। आप देखो मैंने आपको टास्क आने का मैसेज दिखाया था, ये अभी हमने अपना नंबर कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो इसलिए सारे मैसेज मेरे नंबर्स में आ रहे हैं। बट जब डूअर के नंबर पे जाएंगे तो ये मैसेज उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। सोमनाथ को अपना मैसेज जाएगा, मेरे पास कंफर्मेशन मैसेज आएगा। तो अगर कोई सौरभ है तो सौरभ को दूसरा मैसेज उनके पास जाएगा। तो ये अप्रूवल रिक्वेस्ट जब सोमनाथ ने टास्क अपडेट किया था तो अप्रूवल रिक्वेस्ट आया था हमारे पास, उनकी मैसेज है। और फिर ये सोमनाथ के पास अपडेट का कंफर्मेशन मैसेज सोमनाथ के पास गया था और फिर ये टास्क अप्रूव हो गई, उनका मैसेज आ गया। तो ये अभी एक ही जगह पे आ रहा है बिकॉज क्योंकि हम हर एक अलग अलग जब नंबर आप सोमनाथ शर्मा का नंबर सेलेक्ट करोगे, अभी हमने सोमनाथ शर्मा पे भी अपना नंबर डाला है और मैंने अपना नाम पे भी अपना नंबर डाला, तो इसलिए सारे मैसेज मेरे इसी नंबर पे आ रहे हैं। जब आप टूल को इम्प्लीमेंट करोगे तो एवरी डूअर का इंडिविजुअल जब नंबर अपडेट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग नंबर उनके पास वो मैसेजेस इंडिविजुअली जाएगा। तो ये था व्हाट्सअप की डिटेल्स की व्हाट्सअप ऑटोमेशन हमने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। सेम एज इट इज़ अगर मेल पे आओगे तो जो एक्टिविटी हमने व्हाट्सएप पे देखा है वो मेल पे भी आपको देखने को मिलेगा कि टास्क रिसीव हुई और टास्क अप्रूव हुई। टास्क अपडेट का कंफर्मेशन जो छोटी मैसेज है ना वो मेल पे नहीं आता है, वो व्हाट्सएप पे सिर्फ हमने इंटीमेट किया हुआ है क्योंकि मेल पे हम इंपॉर्टेंट चीज़ें को हमने यहाँ पे सिर्फ ऑटोमेट किया हुआ है, जैसे टास्क आने की इंटीमेशन और अप्रूवल की इंटीमेशन, जो आप जिससे व्हाट्सएप अगर मिस हो सकता है तो आप मेल पे भी चेक कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि टास्क असाइन करना, फिर टास्क कंप्लीट करना और टास्क को अप्रूवल कैसे किया जा सकता है। और मास्टर शीट में अभी हमारे और भी कुछ टैब शीट थे, उनका एक ओवरव्यू मैं आपको ये भी देता हूँ कि जिससे मोस्ट ऑफ दी पार्ट आपको क्लियर हो जाए इस वीडियो के थ्रू। बट इसके बाद भी अगर आपके पास
काफ़ी कंसर्न्स रहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, और या मेरे नंबर्स पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। तो सेटिंग शीट मैंने बताया, मास्टर डेटा बताया। मास्टर डेटा में देखिए हमने यहाँ तक की कॉलम्स बताई, और कोई टास्क अगर आप असाइन करते हो ना तो कॉलम JKL का मतलब ये होता है कि आप किसी भी टास्क को ना 3 टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। मान लो सपोज मुझे कोई काम मिला है जिसकी डेडलाइन थी 24 नवंबर, मतलब आज मुझे कंप्लीट करना है, आज का डेट है 24 नवंबर 2023, बट मैंने आज वो काम नहीं किया, किसी पर्टिकुलर रीजन के कारण नहीं हो पाया, जिसमें मेरी गलती नहीं थी, किसी थर्ड पार्टी की गलती थी। तो मैनेजमेंट के पास ऑप्शन होता है कि उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड किया जा सके, 3 टाइम आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे 24 से आपका 25 कर दिया, 25 भी नहीं कर पाए तो चलो 28 कर दिया, 28 के बाद चलो 30 कर दिया, लेकिन 3 टाइम रिवाइज हो जाने के बाद आपकी डेडलाइन फिर एक्सटेंड नहीं हो पाएगी, या तो वो टास्क रिजेक्ट की कर दी जाएगी या फिर आपके वो नॉट डन पे कंसिडर होगा, क्योंकि आपने टाइमलाइन देने के बाद भी कंप्लीट नहीं किया। तो जो रिवाइज आप करोगे उसकी डेट यहाँ पे आएगी, और सेम डेट आपके टारगेट डेट में रिप्लेस हो जाएगी। ओके, ये हमारा रिवाइज का कॉलम का उनकी डिटेल्स है। तो इनका फंक्शन हमारा ये है। अपडेट की लिंक जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे अपडेट करने का लिंक आता है, जो रिवाइज होता है उसकी लिंक यहाँ पे आएगी। जो शिफ्ट करते हो, मतलब आप देखो शिफ्ट का भी एक अलग कॉन्सेप्ट है कि कोई टास्क अगर मान लीजिए आपने 3 टाइम रिवाइज भी कर दिया, बट उसके बाद भी लग रहा है ये काम नहीं होगा क्योंकि इसकी टाइमलाइन और बढ़ानी होगी, मान लीजिए थर्ड पार्टी के कारण डिले हो रहा है बट और बढ़ानी होगी, तो आपके पास ऑप्शन तो नहीं रहेगा रिवाइज करने का, बट आप इसको शिफ्ट कर सकते हो कि ये नया डेडलाइन के साथ नया टास्क बनकर आ जाएगा, शिफ्ट का ऑप्शन। ओके, वो भी ऑप्शंस आपके पास रहती है, बट जब टूल आप इम्प्लीमेंट करोगे ना तो आपको हर एक फंक्शन के बारे में आपको बताई जाएगी। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जिससे आप समझ सको कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें को कस्टमाइज किए हैं। रिवाइज कस्टमाइज किए हुए हैं, शिफ्ट का ऑप्शन हमने इसमें डाला हुआ है, टास्क कैंसिल कर सकते हो आप, टास्क की स्टेटस यहाँ पे आ रही है। स्टेटस ये 6 कैटेगरीज में आती है, डन है या लेट हो गई है टास्क, या नॉट ड्यू पे है, या ओवर ड्यू पे चल रही है, या अप्रूवल पेंडिंग पे, या नॉट अप्रूव पे, या पेंडिंग पे। तो ये कैटेगरी पे टास्क स्टेटस आपकी चेंज होती रहेगी। डूअर ने ये टास्क कब कंप्लीट किया और अप्रूवल कब हुआ, इसकी दोनों के टाइम स्टैम्प यहाँ पे आ रही है। टास्क डिले अगर है तो यहाँ पे आ रहा है इस कॉलम पे। अप्रूवल करने की लिंक आपको इस कॉलम पे आएगी, और अप्रूवल का स्टेटस अप्रूव है या रिजेक्ट है वो यहाँ पे आ रहा है। और अगर आपने कुछ रिमार्क्स डूअर ने दिया है या अप्रूवल के वक्त कुछ रिमार्क्स मैनेजमेंट ने डाला है तो वो दोनों रिमार्क्स यहाँ पे आ जाएगी। तो ये मास्टर डेटा की हर कॉलम का मैंने क्विकली आपको ओवरव्यू दिया है, जिससे आप समझ सको कि हमने इसमें क्या क्या डेटास को कॉन्फ़िगर किया। उसके बाद की टैब शीट पे आते हैं, पेंडिंग टास्क। सपोज मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो पे कहा था कि मास्टर डेटा पे सारे डेटा आएंगे, सारे टास्क, मतलब टिल नाउ अगर मान लीजिए आपने 50 टास्क असाइन कर दिया है और उसमें से 10 काम ही अभी बाकी है करने और 40 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमें तो मास्टर डेटा पे हर एक डेटा देखने के लिए तो रिक्वायरमेंट है भी नहीं जिसमें हमें टाइम लगे। तो वहाँ से क्या होगा कि आउट ऑफ 50 टास्क में जो 10 टास्क पेंडिंग है ना, वो डेटा फिल्टर होकर यहाँ पे आ जाएगा, जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो, आपकी असिस्टेंट एनालिसिस कर सकती है कि ये 10 काम जो करवाने हैं ना, इसी को मुझे फॉलोअप करना है और इसी पे मुझे बात करनी है, तो ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ये है पेंडिंग टास्क का फीचर सीट जो हमने प्रिपेयर किया है। उसके बाद ओवर ड्यू टास्क। ओवर ड्यू टास्क, मान लो पेंडिंग टास्क में 10 काम है और 10 में से 4 काम ऐसे हैं जिसकी डेडलाइन भी निकल चुकी है, मतलब किसी की डेडलाइन 24 थी, किसी की डेडलाइन 23 थी या 22 थी, बट आज हमारा 25 हो चुका है, तो मान लीजिए उसका डेडलाइन निकल चुका है क्योंकि ये ओवर ड्यू हो गया। तो ओवर ड्यू वाले काम यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब जो वेरी 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 प्रायोरिटी वाले काम है वो फिल्टर होकर आ जाएंगे, जिससे आप डूअर से फॉलोअप लेकर काम को करवा सकते हो। बट आप तो फॉलोअप करोगे ही करोगे, लेकिन सिस्टम उनसे ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे फॉलोअप करेगी गाइज कि आपको ये काम करना है। इतना हमने इसमें ऑटोमेट कर दिया है चीज़ें को। फिर अप्रूवल पेंडिंग वाले जो काम रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। नॉट अप्रूवल, जो काम आपने अप्रूव नहीं किया है वो यहाँ पे आ जाएंगे। सेम हमारा फॉर्मेट है, सेम कॉलम है, बट हमने डेटा को स्टैंडर्ड किया हुआ है, स्ट्रीमलाइन किया और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को
सिंपल रखा हुआ है कि हर एक जगह पे अलग अलग डेटा आपको देखने को मिलेगा मास्टर शीट में अगर आप आओगे तो। उसके बाद ये MIS रिपोर्ट बन जाती है। साथ ही साथ मतलब जितने भी आप टास्क दोगे ना अपने डूअर को, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको करंट वीक, लास्ट वीक, ऑलवेज फॉर्मेट में डेटा आपको मिलता रहेगा एज ऑन डेट तक। और ये पूरी फाइनेंशियल ईयर का MIS है। आप देख रहे हो पूरे फाइनेंशियल ईयर का ये MIS हमने ऑटोमेट किया हुआ। ऑटोमेटिकली जैसे टास्क आप दोगे यहाँ पे ऐड ऑन होता जाएगा कि करंट वीक में मान लीजिए वर्क प्लान टोटल 5 हुए हैं, जिसमें से 2 काम हो चुके हैं, लेट 0 है, नॉट डन 3 है। तो इसमें आउट ऑफ 5 की स्टेटस ये आ रही है और वो सारे काम सन्नी कुमार का है। ठीक है, सोमनाथ शर्मा को जो हमने काम दिया था उसकी डेडलाइन आप देखना है, उसकी डेडलाइन हमने 28 नवंबर रखे थे। तो 28 नवंबर इस वीक में फॉलो नहीं कर रहा, वो वीक 35 में फॉलो करेगा, मतलब आगे वाली वीक में। तो चलो एक और 35 वाले वीक्स में आ जाते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखो 35 वीक अभी एक्टिव नहीं हुआ है क्योंकि ये कमिंग वीक जब आएगा ना तो इस वाले वीक में यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली आएगा और ऑटोमेटिकली हमारे करंट वीक में भी डेटाज उठकर चले आएंगे। और इसमें ये भी फीचर्स हमने डाला हुआ है कि कोई भी काम अगर लास्ट वीक में नॉट डन रहता है तो आगे के वीक्स में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मतलब वो कैरी फॉरवर्ड होकर आपको टोटल काम दिखाते हैं कि राइट नाउ अभी तक आपको टोटल 5 काम करने हैं, जिसमें से आपका इतना काम हो चुका है और जो काम पेंडिंग है वो आपकी यहाँ पे आपको दिखेगा, जिससे डूअर भी एनालाइज कर सकता है कि हाँ मुझे इतने काम करना है। ये तो मास्टर शीट की हमने ओवरव्यू पूरी तरह से आपको दिया है। साथ ही साथ जो हमने सोमनाथ शर्मा का डूअर बनाया ये डेलीगेशन सीट है और ये पेंडिंग टास्क का एक वेब डेटा है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जस्ट अभी ओपन हो रहा है और यहाँ पे उनकी MIS रिपोर्ट आ जाती है कि करंट वीक की आपकी MIS रिपोर्ट क्या है और लास्ट वीक की MIS रिपोर्ट क्या है। ये आपको यहाँ पे ही फिल्टर होकर डेटा ऑटोमेटिकली उनके पोर्टल पे दिख जाता है। तो हमने ये पूरा कनेक्ट किया हुआ है पीछे की डेटा से। और ये जो हमने अभी खोला पेंडिंग टास्क वेब डेटा, ये सोमनाथ शर्मा का अगर कोई पेंडिंग काम होता है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो सोमनाथ शर्मा अगर मान लीजिए मोबाइल से भी एक्सेस करना चाहे ना, क्योंकि क्या होता है मोबाइल पे गूगल शीट पर्टिकुलरली सही से ओपन नहीं होता है, इसलिए हमने उसको पेंडिंग टास्क देखने के लिए एक वेब डेटा भी दिया है जो मोबाइल में ईजिली ओपन हो जाएगा और वह यहाँ से भी अपने काम को देखकर यहाँ से मार्क डन कर सकता है। तो इसकी भी फैसिलिटीज हमने यहाँ पे दे रखी है। तो ये सारी फीचर्स हमने डेलीगेशन पे पूरी तरह से इसको स्टैंडर्ड किया हुआ है इम्प्लीमेंट, जहाँ पे आप अपने मैनेजमेंट अगर आप हो और अगर किसी को भी देना चाहते हो टास्क, उसकी पूरी ट्रैकिंग यहाँ से रख सकते हो। और नॉट ओनली ये एक मैनेजमेंट टू एम्प्लॉई चलेगा, ये आपके डिपार्टमेंट वाइज भी चल सकता है, मतलब HOD टू एम्प्लॉई, HOD टू जूनियर पर्सन। तो हर एक डिपार्टमेंट में भी आप डेलीगेशन टूल इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। जैसे कि हमने आपको एक जो ये टास्क दिया था, ये डेलीगेशन टूल इम्प्लीमेंट करने का था अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए। ये पूरी कंपनी के लिए नहीं है, ये सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अगर 6 लोग काम कर रहे हैं जिसमें से एक HOD है, तो HOD उस 5 लोगों को मैनेजमेंट करने के लिए ये सारी चीज़ें डेलीगेशन टूल पे भी आप ऑटोमेट करवा सकते हो, जहाँ पे मैनुअल व्हाट्सअप या मेल या मैनुअली बात करके टास्क देने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं होती है ना कोई उसकी फॉलोअप हो सकती है। तो उसके लिए सिस्टम्स आप लगा दो और ये पूरी तरह से ऑटोमेट कर दो, और ये व्हाट्सअप और मेल पे भी ऑटोमेट हो सकता है। तो अगर ये टूल आपको लग रहा है कि आपको इम्पोर्टेंस दे सकती है आपकी कंपनी में या आपके डिपार्टमेंट में, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करो, 1-to-1 मुझसे शेड्यूल करो मीटिंग। मैं आपको पूरी तरह से ये गाइड करूँगा ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाने में, और फुली सपोर्ट भी दूंगा आपको। तो मैं इस तरह के टूल्स और भी इम्प्लीमेंट करता हूँ गूगल वर्क स्पेस में प्रोसेस ऑटोमेशन के रिगार्डिंग, जो आपको कमिंग वीडियोज़ में भी मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, आपको ये टूल समझ में आई होगी जिसमें हमने डेलीगेशन टूल पूरी तरह से ऑटोमेट किया है। थैंक्स फ्रॉम द हार्ट टू वॉच द वीडियो, एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए मैं फिर से दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में अगर कुछ आउटकम आपको मिली है और अगर आप भी चाहते हो कि अपनी कंपनी में इस तरह के प्रोसेस इम्प्लीमेंट की जाए और आपकी कंपनी किसी भी लेवल पे हो, चाहे स्मॉल लेवल पे या प्रोप्राइटरशिप आप कर रहे हो या मीडियम लेवल पे हो, तो हर एक लेवल की जो भी कंपनी है ना उसमें आप
गूगल वर्क स्पेस की हेल्प से अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। गूगल वर्क स्पेस आप फ्री में भी यूज़ करके अपने सिस्टम बनवा सकते हो। तो आपको अगर ये टूल्स अगर अच्छे लगे हैं या और भी टूल्स आपको मेरे वीडियोस में अच्छे लगे हैं तो मेरे साथ आप 1-to-1 कर सकते हो। आपको मेरे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए नीचे दिए गए डेमो सेशन का जो फॉर्म है उसको आप फिलअप कर दो, तो मैं 1-to-1 के लिए आपको शेड्यूल कर लूँगा। और मेरी डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपके साथ ये पूरी जो गूगल वर्क स्पेस में सिस्टम को कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे सकता हूँ, जो जूम पे मैं आसानी से आपको कम्युनिकेट कर सकता हूँ। थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।